जय श्री राम। राष्ट्रम वंदे मातरम, हर हर महादेव। आज मैं महाभारत के बारे में बात करने वाला हूँ। माता गांधारी के नेत्रों में कौन सी दिव्य शक्ति थी कि जो जिस चीज को देखती वो वज्र का हो जाता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। कहने को तो सब लोग महाभारत की जो जिम्मेदारी थी, जिसके वजह से कई लोगों को देते, कुछ लोग शकुनी को दोषी मानते हैं, बोलते हैं कि शकुनी ने महाभारत करवाया। कुछ लोग धृतराष्ट्र को दोषी मानते हैं, कुछ लोग द्रौपदी को दोषी मानते हैं कि अपने राजभवन में जब यज्ञ में दुर्योधन गया था तो उनका अपमान नहीं करना था। कुछ लोग कर्ण को मानते हैं, पर असली दोषी अगर कोई है महाभारत का तो दुर्योधन ही था, क्योंकि महाभारत दुर्योधन के हट के कारण ही हो। अगर दुर्योधन हट नहीं करता तो महाभारत नहीं होता। महाभारत जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो दोनों तरफ के सैनिक, रथी, महारथी, योद्धा भरपूर संख्या में मारे गए। इधर के मारे गए, उधर के मारे गए। कोई भी युद्ध होता है, नुकसान उसमें दोनों का होता है। इसलिए मैं किसी लड़ाई का समर्थन नहीं करता, पर अगर अधर्म पर अधर्म हुए जा रहा है तो वहां पर मौन रहना भी मर्यादा के विरुद्ध है। कहते हैं ना, अहिंसा परमो धर्मस्य, अहिंसा से बड़ा धर्म कुछ नहीं। परंतु दूसरी लाइन कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मस्य धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा तो परम धर्म है ही, परंतु धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो वो हिंसा उस अहिंसा से भी बड़ा धर्म है। अगर शांति चाहिए तो तुमको युद्ध करना ही पड़ता है, नहीं तो इतिहास उठाकर देख लो, कोई भी शांति बिना युद्ध के नहीं मिली है। अहिंसा से कुछ नहीं संभव है। तो मित्रों, जब युद्ध शुरू हो गया, दोनों तरफ के तमाम योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। अंतिम नंबर आया, युवराज दुर्योधन, गांधारी और महाराज धृतराष्ट्र ने अपने 99 पुत्रों का 100 अपने आंखों से देखा, अपने 99 पुत्रों को मरते हुए देखा। पांडवों ने भी कई सगे संबंधियों की लाशें देखी। अंतिम युद्ध के दिन दुर्योधन चिंता में था, तो माता गांधारी ने उसे बुलाया। बोला, पुत्र, मेरे 99 पुत्र मारे जा चुके हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम भी, इसलिए तुम गंगा स्नान करके आओ और मैं अपने आंख की पट्टी हटाऊंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। ये शक्ति माता गांधारी के पास कैसे आई, ये तो बहुत अलग विषय हो जाएगा। पर माता गांधारी जो थी वो पतिव्रत धर्म को पालन करती थी। उनकी आंखें होती हुए भी उनके पति नेत्रहीन थे, तो वो अपनी आंख पर पट्टी बांध करके पतिव्रत धर्म का पालन की थी। और दूसरा, वो शिव के अनन्य भक्त भी थी, तो वो जिस चीज को देखती उनके इच्छा स्वरूप वो वज्र का भी हो सकता था और भस्म भी हो सकता था। तो गांधारी ने कहा कि तुम स्नान करके पूरा निवस्त्र, जिस रूप में बच्चा जन्म लेता है उस प्रकार से आप निवस्त्र होकर आइए, मैं देखूंगी तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। दुर्योधन ने वैसा ही किया, गया, फटाफट गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करके माता से मिलने ही जा रहा था। कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें तो सब पता है क्या हो रहा है। तो वो दुर्योधन के सामने आ खड़े हुए। अरे दुर्योधन, इस अवस्था में कहाँ जा रहे हो? क्योंकि दुर्योधन पूरा निवस्त्र था, उसके शरीर पर एक सूत भी नहीं था। कहा जाता है ये जो पवित्र जो होता है ब्रह्मसूत्र, वो भी नहीं था। वो पूरी तरीके से वज्र का बनना चाहता था। तो श्री कृष्ण बोले, कहाँ जा रहे हो? तो बोला, ऐसा ऐसा बात है, माता जी ने मुझे निवस्त्र बुलाया है, मैं उनके दर्शन को जा रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुरा कर, इस अवस्था में माता गांधारी के पास जाना पूर्णतः अनुचित होगा। माँ के सामने बेटा तभी तक निवस्त्र रहता है जब तक वो शिशु रहता है, और तुम तो पूरे युवा हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं,
इस अवस्था में कोई माँ के पास निवस्त्र जाता है क्या? ये मर्यादा के विरुद्ध है। ये कह के श्री कृष्ण दुर्योधन का उपहास करते हैं। दुर्योधन को भी बातें समझ में आती है और वो फिर अपने कमर के नीचे वाले भाग को एक केले के पत्ते से ढक लेता है और माता गांधारी के पास जाता है। बोलते हैं, माता मैं निवस्त्र हो गया हूँ, आप अपनी पट्टी हटाइए। फिर माता गांधारी अपनी पट्टी हटाती है तो जितनी शरीर दुर्योधन निवस्त्र था, सचमुच वो कठोर और वज्र के समान हो गया। पर जो केल के पत्ते थे, उसके नीचे का शरीर जो था, माता गांधारी नहीं देख पाई, जिसके कारण वो वज्र के नहीं हो सके। फिर माता गांधारी ने पूछा, चिल्लाया भी से और पूछा, मूर्ख, जब मैं तुझे बोली थी पूरा शरीर निवस्त्र होकर आना, तुमने ये क्या किया पगली? दुर्योधन ने बोला, माता ये मर्यादा के विरुद्ध था, इसके लिए हमने ऐसा किया। और भीमसेन ने भी दुर्योधन का जंघा तोड़ने का प्रण लिया था और उसी जंघे पर वार करके महाभारत का युद्ध समाप्त किया गया था। अपनी बात विराम देता हूँ। जय श्याम, जय माँ भारती, हर हर महादेव।